हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और आप मेरे मुंह पे जो ये स्माइल देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये है क्योंकि ये वीडियो है बाबा इज बैक, यानी ये है योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो फ्रेंड्स, और आरजे रौनक के थ्रू। तो आइए पहले देख लेते हैं हमारे बाबा की वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जनता बोली योगी बाबा, तो आइए हम भी बोलते हैं योगी बाबा। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। से शुरू करते हैं। इलेक्शन के गलियारे से खबर है कि 5 राज्यों में चुनाव और कांग्रेस दोनों शांतिपूर्वक निपट गए। खत्म, बाय बाय, टाटा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। तो इस साल का मोस्ट अवेटेड इवेंट अब पूरा हो चुका है। चुनाव हो गया, रिजल्ट्स आ गए, मिठाइयां बट गई, पटाखे फूट गए, लेकिन एक मिनट, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अब ये कांग्रेस का ईवीएम बटन थोड़े ही है कि नहीं दबाओगे, दबा डालो। सब्सक्राइब करो, वीडियो सही लगे तो शेयर करो, और चुनाव एनालिसिस की दुकान अगर आपकी आज्ञा हो तो खोल दें। नहीं नहीं से याद आया, सिर्फ नहीं और हाँ बोले तो यस और नो में आंसर देकर, अपना ओपिनियन देकर आप खूब पैसे छाप सकते हो। कैसे? प्रोबो ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से आप प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। और पैसे कैसे छापोगे वो आगे वीडियो में हम आपको बता देंगे। इलेक्शन की बात करते हैं। काफी लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए हैदराबाद से एक पार्टी आई थी जिसका खुद का बैंड बज गया। उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा इंसाफ किया है। इस पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बाइक पर 3 लोगों का बैठना लीगल कर देंगे। उनकी 6 सीटें आई हैं। अब वो चाहें तो अपनी पूरी पार्टी को 2 बाइकों पर घुमा सकते हैं। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने धुआंधार बैटिंग करी। मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का वही हाल किया जो यूपी में बीजेपी ने सभी पार्टियों का किया। जनता का कोई भरोसा नहीं, कब किसको सर पर उठा ले और कब किसको जमीन पर गिरा दे, कौनो भरोसा नहीं। अब इलेक्शन रिजल्ट ही देख लो। 4 राज्यों में पीएम का पलड़ा भारी रहा और पंजाब में 8 पीएम का। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पंजाब के वर्तमान सीएम चन्नी साहब दोनों सीटों से चुनाव हार गए। गलती उनकी खुद की है। अरे भैया, 2 नाव पे पैर रखोगे तो खैर समझ ही गए हो गया। आगे बढ़ते हैं। इधर इन सब उठापटक से दूर रिजल्ट से एक दिन पहले राहुल गांधी वायनाड में बैठे कुल्फी खाते हुए दिखाई दिए। वाह, नहीं वाह। उनके विरोधियों का यही कहना था इस फोटो को देखकर कि कुल्फी दूसरी चीज है जो उन्होंने खाई है, पहली है अपनी पार्टी। पंजाब में भगवंत मान की लीडरशिप में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी तो उत्साह में है ही, साथ ही वहां के ठेके वाले भी डबल उत्साह में है। हेलो, ठेके का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको ठेका मिलेगा, कुछ भी समझ लेते हो। खैर, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने कहा है कि भगवंत मान पंजाब की लड़खड़ाती राजनीति को आराम से संभाल सकते हैं। Are you serious? Are you serious? चलो देख लेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, और गलत आरसी का फोटो लगाया। खैर, जो है वो जो जिनका काम है वो जाने, अपने को क्या मतलब, मान ना मान मैं तेरा भगवंत मान। किसी ने भगवंत मान के करीबी से पूछा, भाई साहब कॉमेडी में तो इन्होंने खूंटे गाड़े थे लेकिन पॉलिटिक्स में भी खूंटे गाड़ दिए। तो उनका करीबी बोला कि सर कर तो वो अब भी कॉमेडी ही रहते, हाँ लोगों ने सीरियसली ले लिया तो हम क्या करें। वैसे सबसे बुरी सिद्धू पाजी के साथ हुई है। कपिल शर्मा शो की सीट भी गई और पंजाब की भी। लेकिन गुरु जो भी हो, कॉन्फिडेंस हो तो अरविंद केजरीवाल जी जैसा। उन्होंने लिख कर दिया था कि चन्नी साहब दोनों सीटें हारेंगे, वो हार गए। उन्होंने लिख के दिया था कि भगवंत मान 51,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, वो जीत गए। बस केजरीवाल जी एक दिन पीओके के बारे में भी भविष्यवाणी कर दो कि वो भारत में शामिल हो जाएगा, तो बस उस दिन से आप देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे सुपरस्टार तो आप प्रोबो पर भी बन सकते हो। एक जबरदस्त ऐप है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। मैं तो बोलता हूं घर में जितने सारे फोन है ना, सब में इसको डाउनलोड कर दो। क्यों? कई सारे टॉपिक, कई सारे इवेंट्स पर आपको सिर्फ ओपिनियन देना है, यस या नो में। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, ओपिनियन दिया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कितनी सीटें जीतेगी। हमारा ओपिनियन सही साबित हुआ और हमको पैसे मिले। आप भी पैसे जीत सकते हैं। बस यस या नो में आपको उस पर जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और श्रीलंका
श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच जो कि 12 तारीख बोले तो कल से है, उसमें कैप्टन रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, यस या नो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये सवाल वहां पड़ा हुआ है, उस पे जाकर आप यस या नो किसी एक में अपना जवाब दीजिए। अगर आपका ओपिनियन सही हुआ तो आपको खूब सारा पैसा जीतने का मौका मिलेगा। बाकी कई सारे मुद्दे, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, मूवीज हो, उस पर भी अपना ओपिनियन देकर प्रिडिक्ट करके आप कैश जीत सकते हो। क्या समझे? आगे बढ़ते हैं। उधर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और रसोड़े में कौन था। इसके बाद इस सदी का जो सबसे पॉपुलर और बड़ा क्वेश्चन था वो यही था कि यूपी में काबा, और आखिर जवाब मिल गया कि यूपी में बाबा। जी हाँ, बुलडोजर बाबा बोले तो योगी आदित्यनाथ जी दोबारा चुनाव जीते मतलब वो दोबारा सीएम बनेंगे और दोबारा बुलडोजर चलेगा। उनका एक कड़क एक नंबर इंटरव्यू हमने लिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा, मिस कर गए तो यहाँ पर लिंक है, उसको जरूर देखिएगा, उस इंटरव्यू को, उस बातचीत को। बस उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये नहीं बोला कि योगी सुन के सन्यासी समझे क्या, सन्यासी नहीं दूसरों का सत्यानाशी है मैं। बहरहाल इस पूरे इलेक्शन के दौरान कई सारी शर्तें लगी थी। मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन कौन अपनी शर्तें पूरी करेगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये आगे से बिना सोचे समझे शर्त नहीं लगाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन 30 मार खा बनने गए थे और मार खा के लौटे। नंबर 4 पर हैं बदायूं से मिस्टर शेर अली शाह। इन्होंने शर्त लगाई थी कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो उनका 4 बीघे का खेत 1 साल के लिए विजय सिंह का हो जाएगा, और अगर एसपी की सरकार बनी तो विजय सिंह की 4 बीघे जमीन 1 साल के लिए शेर अली शाह की हो जाएगी। तो विजय की विजय हुई और शेर अली शाह साहब को भीगी बिल्ली की तरह अब ये शर्त माननी पड़ेगी। नंबर 3 पर है मुरादाबाद के कांग्रेसी नेता। भाई साहब ने 5 लाख की शर्त लगाई थी, ऐसा इस सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट से दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को 100 से अधिक सीटें आई तो 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन किसको देंगे ये क्लियर नहीं किया। कर दिया ना गुरु नेताओं वाली बात है। चीटिंग करता है तू। नंबर 2 पर है बांदा के अवधेश कुशवाहा। उन्होंने अपने ही गांव के सैनी से स्टैंप पेपर पर शर्त लगाई थी कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो वो अपनी बाइक सैनी को दे देंगे, और अगर एसपी की सरकार बनी तो वो अपना टेम्पो अवधेश कुशवाहा को दे देंगे। और आज सुबह सुबह अवधेश कुशवाहा को पैदल सब्जी लाने के लिए जाते हुए देखा गया। और नंबर 1 पर हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी। अपने सियासी बयानों के लिए वो पहले से ही जाने जाते हैं। उनका एक स्टेटमेंट पिछले दिनों वायरल हुआ कि भैया अगर योगी जी जीत गए ना चुनाव यूपी में तो वो यूपी छोड़ देंगे। हेलो, पहले रुझान से ही उनके लिए फ्री टिकट, फ्री ट्रांसपोर्ट और यूपी से बाहर फ्री प्लॉट ऑफर करने वालों की लाइन लगी हुई है। लेकिन वो तो बैठे बैठे सिर्फ यही शेर पढ़ रहे हैं कि किसी को काशी मिली हिस्से में, किसी को काबा आया, मेरी किस्मत ही फूटी थी, फिर से यूपी में बाबा आया। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ये था हमारा इलेक्शन 2022 स्पेशल, जिसमें हमने देखा कि सियासत का रोलर कोस्टर कितने नाच नचाया। अब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं, होली आने वाली है, तो आप सबसे यही गुजारिश है हाथ जोड़कर कि सियासत अपना काम करती है, आप अपना काम करें। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपके रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपस में रिश्ते खराब न करें। और अगर चुनाव के दौरान किसी दोस्त यार से खटपट हो गई हो तो होली पर एक दूसरे के गले मिलें, पड़े नहीं गले मिलें, और गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। ये वीडियो पसंद आया हो तो उन तक भी जरूर पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो सजेस्टेड थी, लेकिन ये वीडियो पुरानी थी। हाँ, ये वीडियो है जब हमारे बाबा यूपी में फिर से सीएम बने तब की है, और काफ़ी ज़बरदस्त मैंडेट के ऊपर बने हैं बाबा, और बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूटे हैं यूपी में। जब बाबा आए 1 साल पहले की बात है कि भाई बाबा ने इतिहास रच दिया है। दूसरी बार लगातार दूसरी बार सीएम की कुर्सी पे बैठने वाले बाबा हमारे प्रोमेन बाबा है। हाँ, उनका जो राजनीति नहीं बोले कि जो यूपी को चलाने का तरीका है ना, वो अलग ही है एकदम। उनका रुतबा एकदम अलग है। और इसमें बताया बहुत लोगों ने शर्त भी लगाई थी, तो बेचारे पहले 5 साल में ही परेशान हो चुके थे बाबा से। अब बाबा ने दूसरी सेंचुरी लगा दी है 5 साल के लिए। तो और इस बार जो 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। और जो पहला चुनाव हुआ था वो श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी की चॉइस ये थी, वो उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त मैंडेट दिया था, यानी पूरी और सब पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था यूपी की जनता ने। उस टाइम शायद अखिलेश यादव जो थे वो सीएम थे उधर के,
उस टाइम बहुत ज़बरदस्त मैंडेट यूपी की जनता ने दिया था श्री नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को फ्रेंड्स। तो उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने सीएम के पद के लिए हमारे बाबा को चुना फ्रेंड्स, और बाबा ने ऐसा काम करा कि अब की बार उनके चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया और ज़बरदस्त मैंडेट आया फ्रेंड्स। इस हिसाब से यूपी को उन्होंने चलाया और हम लोगों ने देखा वो बुलडोजर बाबा के नाम से ही वो फेमस है, क्योंकि जो बेमानी संपत्ति होती है कुछ ऐसा होता है तो उस पर सोचते नहीं, बुलडोजर चला देते हैं फ्रेंड्स। और काफ़ी यूपी में काफ़ी बदलाव हुआ है, प्रोग्रेस के तौर पे भी हुआ है। और जो हमारे भारत की राजनीति में क्या है ना, भाई भतीजावाद है। अगर भाई जाएगा तो फिर उसका बेटा आएगा या भाई को सीट देंगे, या यूपी में भी यही चलता है, बहू को सीट देंगे या बेटे को सीट देंगे, ये चलता है। तो मोदी जी ने ये भी जो प्रथा है ना काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है फ्रेंड्स। तो और रही बात हमारे बाबा जी की, तो बात करें उतनी कम है। और एक मिथ्या जो बाबा के बारे में फैलाया जाता है फ्रेंड्स कि वो जो मतलब काफ़ी हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल ये जो नेता की वाणी है, उधर की पब्लिक नहीं है फ्रेंड्स। अब के जो हमारे मुसलमान भाई है वो सब पढ़े लिखे हैं, वो किसी के बातों में आने वाले नहीं है फ्रेंड्स। अगर उधर 75% से ऊपर वोट सीटें आई है फ्रेंड्स, तो उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की भी वोट रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब सब जनता जो है ना, हिंदू मुसलमान भाई सब जो धर्म के लोग हैं ना फ्रेंड्स, वो अभी जागरूक हो चुके हैं, वो किसी के बातों में नहीं आते हैं फ्रेंड्स। उनको ये हिंदू मुसलमान करने से उनके घर में रोटी नहीं आएगी। अगर राज्य प्रोग्रेस करेगा, उसमें बेरोजगारी ख़त्म होगी, उनको रोजगार मिलेगा तो उनका घर चलेगा, वो भी सुख शांति से चलेगा। सब ये चाहते हैं। कोई ये सब चीज़ें दंगा फसाद धर्मवाद ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये केवल नेता अपने तक ही रखे, और अब जनता समझ गई है फ्रेंड्स, जो 1 साल पहले साबित हो गया जब योगी जी आए फ्रेंड्स। तो मेरे को तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।